वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामिक की टीचर मिस्टर शाह। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 4 सीरत का सबक नंबर 1 हिजरत हबशा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरत किसे कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को हम सीरत कहते हैं। सबक नंबर 1 क्या है आपके पास? हिजरत हबशा। हिजरत किसे कहते हैं? दीन के खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। दीन के खातिर अगर हम एक वतन को छोड़ के दूसरे वतन को चले जाएंगे या एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हिजरत कहते हैं। इस्लाम में हिजरत का बड़ा मकाम है। हिजरत करना तमाम गुनाहों को धो डालता है। हिजरत करने वालों के लिए अल्लाह ताला की रज़ा की खुशखबरी है। जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशे की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। यानी कि जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्या किया? हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हबशा की तरफ पहली हिजरत सन 5 में की। इस हिजरत में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। हबशा पहुंचकर ये खबर मिली कि कुफ़ार मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर बाज़ लोग वापस चले आए, लेकिन मक्का पहुंचकर ये पता चला कि वो खबर गलत थी और कुफ़ार पहले की तरह अब भी मुसलमानों को तकलीफ़ देने में मसरूफ़ हैं। पहली हिजरत हिजरत ऊला कहलाती है। पहली हिजरत क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? हिजरत औला। दूसरी मर्तबा 82 मर्दों और 18 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा का बादशाह नजाशी बहुत नेक दिल इंसान था, जिसकी वजह से मुसलमान वहाँ इत्मीनान से रहने लगे। जब कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई तो वह बर्दाश्त ना कर सके और बादशाह के दरबार में पहुंचकर मुसलमानों की शिकायत की कि ये बेदीन और बिगड़े हुए लोग हैं। नजाशी ने मुसलमान को बुलाकर पूछा तो इसके जवाब में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये तकरीर की कि ए बादशाह, हम पहले बिल्कुल जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे और आपस में लड़ते थे। अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया और हमारे दरमियान अपना रसूल भेजा, जिसने हमें सारे बुरे कामों से रोक दिया और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। हम इस पर ईमान ले आए, जिसकी वजह से मक्का वाले हमारे दुश्मन हो गए। बादशाह नजाशी हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम यहाँ अमन व अमान के साथ रहो, और मुसलमानों को कुफ़ार मक्का के हवाले करने से इनकार कर दिया। गम का क्या हाल हुआ कि नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू तालिब, जो हर मुश्किल घड़ी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे और कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम से हर मुमकिन हद तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे, उनका जो क्या हो गया? इंतकाल हो गया। तो अभी चचा का गम ताज़ा ही था कि वफादार और जानिसार बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी वफ़ात हो गई। इन दोनों वाक़यात से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुँचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल करार दिया। अबू तालिब की वफ़ात के बाद मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताना और तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस सबक को पढ़ने के बाद आपको हिजरत का मतलब समझ आ गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि पहली हिजरत जो है वो दूसरी हिजरत जो है वो कब हुई। ठीक है, इसके बाद हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। हम सवाल जवाब जो है वो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपको सवाल अपनी कॉपी के अंदर ही करने हैं। पहला सवाल है हिजरत किसे कहते हैं? तो जवाब है इसका दीन की खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। दूसरा सवाल है हिजरत करने से क्या सवाब मिलता है? हिजरत करने का सवाब ये है कि हिजरत करने से तमाम गुनाह धुल जाते हैं। तीसरा सवाल है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने की कब इजाज़त दी? जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशे की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। चौथा सवाल है पहली हिजरत के बाद मुसलमान मक्का मुकर्रमा क्यों वापस लौट गए? पहली हिजरत के बाद मुसलमान मक्का मुकर्रमा इसलिए वापस लौट गए कि ये ख़बर मिली कि कुफ़ार मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। स्टूडेंट्स, ये आपको जो सवाल जवाबात हैं ये आपको अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लिखने हैं।
इंशाल्लाह स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सबक की बाकी मश्क के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।